अरे फेमस हो जाए। देख लो एक चीज ध्यान दो, क्या सुनो, जो हम बोल रहे उसको सिर्फ सुनो। सर रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक। सर कोएफिशिएंट का मतलब हम कल बताएं कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है सर, फॉर्म होता है कौन सा, ax² + bx + c। हाँ या यही होता है ना। अब इसमें आप जानते हैं कि x की जो वैल्यू होगी 2 ऐसी, जिसके रखने पे हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है। हाँ या नहीं। एक और आप याद कीजिए कि जब आप इसका क्या करते थे, फैक्टराइजेशन। हाँ या ना, क्लास 9th में आप पढ़े हैं ना सर फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करते थे तो याद कीजिए सर x - 1 × x + 2 आता है, हर कोई आ रहा है। अगर हम इसका जीरोस पूछते हैं तो क्या कीजिएगा सर, x = 1 और x = -2। हाँ या ना, या आप क्या कहते हैं सर कि अगर x = 1 एक फैक्टर है किसी का, तो x - 1 क्या होगा, ये हमारा डिवाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, x = 1 है, अगर किसी की वैल्यू रखी हुई है तो x - 1 = 0 होगा सर। तो x - 1 जो होगा ये फैक्टर होगा या नहीं होगा, या आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं। आया ना सर। अगर दी होती थी सर x = 2, आप क्या करते थे सर, ये जो px है सर और इसको मानते थे qx, तो x - 2 ये होगा सर इसका फैक्टर। हाँ या ना। और फैक्टर का सिंपल मीनिंग है, अगर ये इसका फैक्टर है इसका मतलब है ये इसको पूरा तरीके से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। बात क्लियर है ना सर। ये चीज अगर आपको याद है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल चीजें लिखेंगे और प्रूफ बहुत छोटा में हो जाएगा, सिर्फ समझने की देर। अब अगर बात करते हैं सर कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ax² + bx + c। कोएफिशिएंट कौन कौन है सर, x² का a, x का b और ये a, यानी कि जो रिलेशन आने वाला है हमारा इन्हीं तीन के बीच में आने वाला है सर। हाँ या ना। तो बात क्लियर है। इनके कितने जीरोस होंगे, अरे साफ सुनिए, कितने जीरोस होंगे, 2। कितने सर, आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, अल्फा एंड बीटा। क्या आपको मन है कोई दूसरा मानने का, तो कोई, क्योंकि अल्फा एंड बीटा हम लोग इसलिए मानते हैं जीरोस क्योंकि सर बहुत दिनों से यूज हो रहा है, एक तरह से स्टैंडर्ड की तरह यूज होने लगा है सर, आसान है बोलना। और अब बोलो सर हम कहें जीटा यूज करने के लिए, करोगे, जीटा लिखने में भी दिक्कत होता है सर, साई कहेंगे यूज करने के लिए, करोगे नहीं ना, है ना सर, साई ऐसे लिखा ठीक, जीटा ऐसे लिखा था। तो सर ये इससे अच्छा है सर ये हमारा अल्फा बीटा। तो आप लिखेंगे क्या, एक लाइन लिखिएगा नहीं सर, अभी हम जो बोल रहे हैं सर देखिए क्या लिखते हैं, लेट, क्योंकि आपके लिए प्रूफ है हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, क्या अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial। बात क्लियर है ना सर, ठीक है। अल्फा एंड बीटा मान के चल रहे हैं, 2 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे, तो कल भी मैंने बताया इन चीजों। नेक्स्ट अब बताइए सर स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, क्योंकि अब आपको जो प्रूफ करना है सर इसी के तरीके से करना है, तो आप क्या लिख सकते हो इसके लिए, अब बताइए, है ना, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो सर आप लिखेंगे px = ax² + bx + c। भाई है ना, ये लिखेंगे। यहाँ पे क्या है सर, a ≠ = 0। a अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये x² की वैल्यू पूरी 0, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और a b c यहाँ पे कैसे नंबर है सर, रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए अगर इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा जीरोस है, इसका मतलब है कि x = अल्फा आया होगा सर, और एक वैल्यू आया होगा x = बीटा, है ना, जिसके रखने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 होगी, क्या होगी, 0। कोई दिक्कत, तो क्या आप कह सकते हैं ना सर कि x - अल्फा = 0,
और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। सीधे योग तुम्हारा है सर, इसका मतलब क्या है? ये स्टैंडर्ड अब मतलब 0 ऐसे दिखाए सर x माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको इक्वल टू में 0, x माइनस बीटा लिख सकते हैं। तो आप जानते हैं सर ये जो होगा इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा सर? होगा या नहीं होगा सर? कोई दिक्कत सर आपके बुक में हर एक प्रूफ है ना, आप यहाँ पे सर सिर्फ क्या कीजिए समझिए क्यों होगा फैक्टर, ये आपको पता है ना आया। तो अब आप क्या लिखेंगे सर? देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। 1 होगा फैक्टर किसका होगा सर? px। px कौन है सर हमारा? ये कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए इसको कोई पॉलिनोमियल है, जैसे कल हम एक एग्जांपल दिए थे सर x² + 3x + 2, हाँ या ना सर? इसको आप लिखे थे x + 1 × x + 2 के फॉर्म में, हाँ या? तो बताइए ये फैक्टर है ना सर इसका, ये भी फैक्टर है इसका। इसका मतलब कि सर हम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं किसको? एक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो आप लिखेंगे देयरफॉर ax² + bx + c बराबर आप क्या लिख सकते हैं? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, हाँ या? और इसमें हम करते क्या है, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं सर? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के कुछ भी कारण नहीं है। अगर कोई कांस्टेंट छूटा होगा, नॉर्मली कभी-कभी जब आप ये जीरोस निकालते हैं उसको जो जीरो के पार रहता है तो उसके मल्टीप्लाई मान लो कि सर ये 2 × x + 1 आया इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा सर नीचे जाने के बाद। इसी के लिए कांस्टेंट क्या करते हैं सर वहां पे यूज करेंगे, तो लिखते हैं इस तरीके से k से मल्टीप्लाई। नॉर्मली k क्यों यूज करते हैं सर? बड़ा एक सवाल आता है सब लोगों का कांस्टेंट पे, बच्चों का एकदम छोटा छोटा सवाल आता है सर k कांस्टेंट क्यों यूज करते हैं? अरे भाई मेरे कुछ दूसरा यूज कर ले, p ही यूज कर ले, कुछ भी यूज कर ले, k ज्यादा यूज होता है। आपको भी पता है जब कोई चीज ज्यादा यूज होने लगता है, मान लो कि कोई साइंटिस्ट हुए जिन्होंने k लग के किया, जैसे आप करते हैं f = kma, प्रूफ करते हैं ना सर? तो यहाँ भी k का यूज किए, फिर आगे भी सर यूज हो जाता है सर। तो बस इसके लिए और कुछ नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेयर k = ये हमारा क्या है? ये कोई दिक्कत क्या? अब एक चीज तो थोड़ा आता होगा क्या? मल्टीप्लाई। अब कुछ नहीं सर, मल्टीप्लाई कैसे है ना, आपके बुक में बस इतना मिलेगा मेरा, है ना? इसके बाद का बहुत कम चीज है। यहाँ पे और चीज लिखना है तो लिख लीजिए सर, एंड a b c r रियल लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यही है हमारा, ठीक है ना? अब बताओ अगर इसको रहने देंगे इसी तरह, क्यों? जरा देखिए सर k, इसको मल्टीप्लाई कीजिए सर, कितना आएगा? अरे तू छाप के लाया है घर से, x² इतना टर्म x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, होगा या नहीं होगा सर? होगा या नहीं होगा ये बताओ। और इसको हम लिख सकते हैं ना सर ax² + bx + c के इक्वल में। याद रखिएगा सर, इसको समझने का कोशिश कीजिए जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना? अभी जो हम इसका रिलेशन दिखाएंगे सर, ये रटना आपको नहीं पड़ेगा और आपको रियलाइज होगा कि आखिरकार ये रिलेशन एग्जैक्टली में होता है, ठीक है? अगर आपके टर्म 1 टर्म 2 के अनुसार चले तो आपको प्रूफ नहीं जानना है, सिंपल बात बता देंगे, ठीक है ना? लेकिन आप देखिए हम पिछले बार भी पढ़ाए हैं सर, पढ़ना चाह रहे हैं ना पढ़ना रहे, लेकिन चूंकि बच्चों को पता रहना चाहिए कैसे आता है, क्योंकि पता है छोटे छोटे भाई बहन जो होंगे ना सर, आपके वो 10th में जाएंगे तो आपको पूछ देते हैं या फिर आता कैसे है ना? तो इसीलिए ध्यान दीजिए और आपकी जो नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी बात है ना, तो समझ लो टीचर कम फॉलोदा होता है, आगे बताया सर। देख इसको मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं करें? नहीं करेंगे सर, पहले यहाँ पे छाट लेते हैं x², यहाँ पे माइनस x कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा आएगा क्या? हाँ या ना? यहाँ पे माइनस x कॉमन ले सकते हैं ना सर, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा सर। तो
पता चल रहा है? अब देखिए सर, अब मल्टीप्लाई करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको हो जाएगा सर kx स्क्वायर हो जाएगा सर, ये माइनस kx या माइनस kx नहीं लिखेंगे सर, x इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू में k लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा k। ठीक है ना सर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी सर, नो डाउट, है ना? इतना में किसी को भी एक रत्ती का भी दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या होता है सर? अब इसके बाद आप कोएफिशिएंट का नाम जान रहे हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है नहीं होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये इसके बराबर है सर, है ना, जो सेम डिग्री का होगा, क्या जो सेम डिग्री का होगा उनके कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे सर, मैथमेटिक्स के अनुसार है ना। अगर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसका ये जो कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट आपस में बराबर होंगे सर। तो लिखते हैं सर क्या, ऑन कंपेयरिंग the coefficients, ठीक है सर, देखिए सर आ रहा है ना सर, coefficients ऑफ किसका सर है, ऑन कंपेयरिंग सर, इसका ये देखो सर, हाँ, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइट पावर्स ऑफ x, कोई दिक्कत क्या? x मतलब कि x स्क्वायर, x यहाँ भी x की पावर 0 है, हाँ या ना? अब देखो सर, कंपेयर हो गया, कहानी खत्म, क्योंकि कंपेयर करने में आपको पता चल गया ना सर, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, कोई दिक्कत? साइन पता चल रहा है? ए पीछे रे, ध्यान देखो, ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, क्या कर रहा है सर? कोएफिशिएंट लाइट पावर का सेम पावर है सर, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, a इज इक्वल टू k, हाँ या आ गया सर। फिर देखो सर, एक और क्या आएगा, ये जो b है ये कितने के बराबर आएगा सर, अल्फा प्लस बीटा इंटू में k आएगा। एक और चीज आएगा सर, एंड अल्फा बीटा k बराबर c, कितना ही आएगा सर? अब बताओ गुरुजी, यहाँ पे एक मिनट, एक और चीज हम ये मिस कर रहे हैं, क्या माइनस भी तो आएगा कोएफिशिएंट में, तो माइनस लगाओ सर, यहाँ है ना, माइनस को जाता है। अब बताओ a की वैल्यू k के बराबर हो गई सर, इसका मतलब है जहां जहां k है वहां हम a की वैल्यू यूज कर सकते हैं सर, हाँ या ना? तो लिखेंगे देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू में a, ठीक है ना? अब बताओ ये मल्टीप्लाई में रहा है तो ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, भूल गए? वो माइनस हो जाएगा, सर हम जितना पूछ रहे उतना बताइए सर, ये a इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में कितना है, सर माइनस में ला रहे ना सर, रुक जाओ, कितना डालो सर, माइनस में यही माइनस खाएगा सर, आपका वो टेंशन नहीं होगा सर। इधर कर दे, एक चीज है उस वाले रूम में फायदा है, सीधा लिखो फिर इधर लिखो, हाँ बड़े वाले, और आप लोग के लिए एकदम सटीक है, क्योंकि टेंथ में ज्यादा जरूरत पड़ता है सर। इसमें थोड़ा सा एक और इम्प्रूवमेंट कीजिए, आप जानते हैं सर ये माइनस हटाना है ना, दोनों साथ क्या करेंगे सर, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो सर। -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सर, ये माइनस b बाई ए हो जाएगा और ये अल्फा प्लस हाँ ये आप जानते हैं, ये भूल गया ये भी देख लो। अगर माइनस याद करो सर, ऐसे रहता है तो क्या करते हैं सर, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं सर -1 से, हाँ या ना सर, -1 तो क्या हो जाता था सर, -1/2। ये नहीं कि सर नीचे का माइनस ऊपर चला जाता है, हाँ मैंने सुना है सर, और आप लोगों में से बहुत लोगों में अभी भी लगता होगा कि सर ये माइनस डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, नहीं सर, इसके पीछे कारण है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, नीचे में नहीं रखना चाहते हैं हम लोग अपना कैलकुलेशन के लिए, नहीं तो बाकी बात से हाँ अब ऐसा है कोई दिक्कत नहीं है सर, करते ही है। अगर ऐसा रहता है -3/2 आप क्लास 7 में पढ़े हुएगा कि इसको जो ये माइनस है ना, इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो क्या करते हैं उसमें भी वही काम,
-1 से नीचे भी मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथमेटिक्स के अनुसार अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे सेम नंबर से करना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज नेक्स्ट, ये हो गया सर एक पहला रिलेशन, आ गया ना सर। देख लो सर, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि जो जीरोस का सम होगा वो किसके बराबर है सर, -b/a, ठीक है। इसे लैंग्वेज के फॉर्म में भी हम लिख देंगे सर आपके लिखने के बाद जगह में। नेक्स्ट एंड एक देखो सर यहाँ अल्फा बीटा के इज इक्वल टू कितना है 3, तो क्या हम लिखेंगे सर के की जगह पे a, अल्फा बीटा a इज इक्वल टू c, अल्फा इनटू बीटा बराबर c/a हो गया। तो ये दोनों रिलेशन हो गया, नहीं हो गया सर, इससे मतलब नहीं है सर, इसका सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर ये दोनों देखिए, ये क्या हो गया सर, अल्फा प्लस बीटा हमारा -b/a, अल्फा इनटू बीटा क्या होगा सर c/a। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है सर, सम ऑफ जीरोस, हाँ या ना सर। अगर इसको, ये तो हो गया सर प्रूफ, कह सकते हैं सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन, ये क्या रिलेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बोलेंगे तो जो सम ऑफ जीरोस होता है सर ये -b/a के बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। सम ऑफ जीरोस बहुत कम लोग सीधा बोलते हैं सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है सर c/a। अगर आपको लिखना हो, क्योंकि आपके बुक में होगा लिखा होगा सम ऑफ जीरोस, तो सर इसको लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, क्यों तो सर ये भी जीरोस प्लस, तो क्या लिखेंगे सर, देखो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या माइनस b, इसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इसका x डिवाइडेड बाय a, इसका कोएफिशिएंट है सर x स्क्वायर का ना, तो लिखेंगे सर कोएफिशिएंट ऑफ x। कोई दिक्कत गुरुजी नहीं ना। और नेक्स्ट सर ये क्या है सर, प्रोडक्ट है, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट, इसको सर क्या लिखेंगे सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या है सर c किसका है, कांस्टेंट है, तो लिख लीजिए सर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। हाँ या ना, बात क्लियर है ना सर। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बोलिए सर, आया ना, बात क्लियर है। ए लोग तुम्हें तो पूछ रहे हैं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसमें बताइए सर क्या दिक्कत है इन दोनों में। हाँ ये काम है सर आपको जीरोस निकालने में। पहला चीज आपसे इस पे क्वेश्चन बनता है कि दे देगा एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल dx और कहेगा कि आप इसको चेक कीजिए या वेरीफाई कीजिए। क्या कीजिए सर, वेरीफाई कीजिए कि इनमें जो है ये रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का वो सही है या गलत है। मतलब वेरीफाई का मतलब क्या होता है सर, जांच करना, मतलब उसको रीचेक करना कि क्या ये सही है या गलत है। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो गलत। बात सही है सर, हम दिखाएंगे सर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं इसको। और आपको कभी कभी कहेगा निकालने के लिए भी जीरोस आया ना सर, तो कभी कभी रिलेशन से भी आप निकाल सकते हैं आराम से, बहुत आसानी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज कोई दिक्कत। हाँ अब पूछो सर इसमें क्या दिक्कत आपको, और कहीं भी कोई भी स्टेप जो कि नहीं समझ में आ रहा हो आप पूछ सकते हैं, इसको नहीं लिख लेगा। हाँ क्या हुआ, हाँ बोलो। हाँ इसको लैंग्वेज में लिखिए बस, है ना। इसको भी लिखते हैं सर और इसको भी लिखते हैं, है ना। इसको भी दिखाएंगे सर कहाँ पे यूज है इसका, है ना। इसको भी दिखाएंगे कहाँ पे यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल चलो लिखना स्टार्ट करो। बोलना पड़ेगा, मैं तो कॉपी बनाया कि नहीं कर लो।
सर माइक बंद कर लिया ना, हो गया काम करना अपना तू करेगा तुमको पब्लिक के लिए नहीं रखना बना किसके ज्यादा तुम दिमाग क्या लगाता है कॉमन सेंस थोड़ा भी नहीं तुम्हारे अंदर तुम लोग पे छोड़ देंगे बनाना हम सोचा हम 9th वाली रिकॉर्ड करके रखते हैं उसे 10th में तुम हो ना कि वो रियलिटी बता रहे ऐसे करोगे तुमको दिक्कत नहीं ना हो रहा है पढ़ने में हमको क्या फिर अपना काम करो सर ध्यान दीजिएगा इसको और फटाफट लिखिए और इसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे इस पे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ठीक है ना सर आज देखेंगे ये इसके बाद सर इसी तरह क्यूबी पे भी अब प्रूफ होगा उसमें है ना तो उसका भी टफ नहीं है उसका भी आसान है वही चीज़ें वहाँ की यूज होने वाली है चल देख लो हाँ सर देखिए अब आप इतना तो जान गए ना सर अब होता क्या क्या है उसको जरा समझ लीजिए आपसे अब एक चीज पूछेगा सर आप बोले ना सर क्या जरूरी है जीरोस का है ना अब आपको कहेगा कि अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अब आपको सिर्फ ये दे देगा क्या दे देगा सर ये और आपको कहेगा कि पॉलीनोमियल निकाल के दिखाइए क्या कहेगा सर पॉलीनोमियल निकाल के दिखाइए तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली सर px सर x क्या दिखाता है वेरिएबल जो लेने वाले हैं वो x है इसका फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस अल्फा ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है अब नेक्स्ट चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन इसमें चलते हैं क्वेश्चन ये तो हो गया सर आप इसको भी नोट डाउन कर ले फटाफट कर लीजिए है ना जब आपको दिया हो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल देन क्या होगा सर px बराबर इसको सर घेर दो सर मीडियम ब्रैकेट फॉर्मूला कहां हमारी है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा ये क्वेश्चन बनेगा ना अरे बंदी लगेगा काहे टेंशन लेते हो प्रैक्टिस करो ना इससे आसान नहीं कोई लगेगा भी नहीं चैप्टर इसके बाद एक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अच्छा वो भी अलग है हाँ ये बात तो है चलो सर एक क्वेश्चन हम लेते हैं जब तक आप इसको लिखिए क्वेश्चन है आपका हो गया सर किसी चीज को बराबर अरे कोई दिक्कत नहीं है मिनी ब्रैकेट में घेरो नहीं घेरो वो तो सिर्फ हम सिर्फ लिखे हम उतना लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे सर हम सिर्फ लैंग्वेज पढ़ देंगे आप उसको ध्यान से देखिए देखिए सर इतना कंफर्म है कि पढ़ाने के बाद चैप्टर नहीं फंसेगा है ना और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी इतना कंफर्म है ना क्योंकि हम आपको फॉर्मूले रटवा नहीं रहे सिंपल बात हर एक चीज को तोड़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश सर अब बात आती है कि क्वेश्चन बनाना है सर यार काहे लिख रहा है ये क्वेश्चन से आधार भी नहीं लिखा होगा हम जब मतलब वैल्यू लिख लिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सर पहली चीज क्या कहता क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस है ना इस px को भी मैंने अपनी तरफ से ही लगाया है ना कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिस एंड क्या एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या बोला कोएफिशिएंट के बीच में पहला काम जीरोस निकालिए सर दूसरा काम क्या इसके रिलेशन को क्या कीजिए वेरीफाई कीजिए वेरीफाई का मतलब क्या है सर जो आप लाए हैं अपना जीरो
जीरोस इस पॉलिनोमियल के लिए, उसी को आप क्या कीजिए सर, वेरीफाई कीजिए। आप पता है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हो ना, साबित कीजिए सर, ठेठी भाषा में सर, जांच कीजिए हिंदी भाषा में, बुक में रहता है सर हिंदी में, जांच करें। बिहार वाले जो पढ़ाते हैं तो उसमें लिखा रहता है सर जांच करें, ऐसे हमें भूल भी गया लिखना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप वेरीफाई करना, तो पहला आप करेंगे सर, अगर आपको px के फॉर्म में नहीं दिया है आप कर लेंगे कि px इक्वल टू कर लेंगे, ठीक है ना, लेट करके कर लेंगे। तो सर px इक्वल टू ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ या ना, ये बता सही है। आपसे पूछ रहा पहला चीज जीरोस, दूसरा वेरीफाई करने के लिए रिलेशन। अब आपको आना चाहिए पता है क्या, फैक्टराइजेशन, जाना चाहिए फैक्टराइजेशन। याद कीजिए मैंने पिछले भी क्लासेस में जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल पढ़ाया था, उस समय मैंने बोला था कि आप पॉलिनोमियल को अच्छे से बनाएं, है ना, और फैक्टराइजेशन आपके अच्छे से आनी चाहिए। अब बताओ सर इसको फैक्टराइज करते हैं तो कौन सा तरीका है सर, सिखा दे फिर से, नहीं कर ले डायरेक्ट सर। इसको इससे मल्टीप्लाई -24, अब इसका फैक्टर निकालेंगे, -24 आएगा क्या, x स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा ना। अब 24 को तोड़ो सर, 12 6 3 है ना। अब इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे बीच वाला आना चाहिए सर, और मल्टीप्लाई करने पे अरे तेरे को आ रहा है, इसमें से अच्छे भूल गया होगा, हमसे पूछो। हाँ हम बता रहे हैं ना, पूछ लो इसमें से कितना कितना गायब होगा सर, देखो तो सही, अभी लिखेंगे उसके बाद देखना सर। देखो तो कितना होगा, 3 2 6 4 8 x - 3x -12, हाँ या ना सर। देखो सर 8 में से 3 जाएगा तो 5 और 8 3 जा 24 और x × x स्क्वायर और माइनस प्लस आ गया ना सर। और लास्ट वाले को तो लिखते नहीं है ना सर, है ना, वो चीज आपका वहीं पे रह जाएगा। अब वो देखिए सर 2x कॉमन हो जाएगा सर, x + 4 -3 कॉमन, x + 4 सही है। इतना काम तो आप बचपन से जानते हैं, बचपन बोले तो 1000 साल पहले 7 8 से जानते हैं, है ना, 6 7 से आप जानना स्टार्ट करें इन चीजों, बात ये है। अब इसको देखने के बाद जीरोस का मतलब है सर इसकी वैल्यू 0 के बराबर, हाँ यार ये कह रहा है सर 0। तो अब जो होगा इस px को 0 के बराबर कर देंगे, तो px = 0 का मतलब क्या है सर, है ना, जीरोस के लिए px अगर हमारा 0 के बराबर होगा, इसका क्या मतलब कि इस px की वैल्यू कितनी है 0। कब होगी, जब ये भी 0 के बराबर होगा सर, हाँ या ना। तो लिखेंगे सर 2x - 3 × x + 4 = 0। तो सर ये आप जानते हैं या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर, हाँ या ना। इसमें एक तरीका यूज करते हैं सर 2x - 3 = 0, या और का साइन यहाँ भी है, इंग्लिश में और भी लिख सकते हैं या स्लैश भी ले सकते हैं, ठीक है, आप ज्यादा अच्छा रहेगा कॉपी में लिखने का स्लैश, ठीक, हाँ सर। x + 4 मेरा अच्छा लगता है मुझे ऐसा, क्योंकि हमारे भी टीचर्स ने कहा था कि बाबू ने स्लैश दीजिए जो कि अच्छा लगता है देखने में, और थोड़ा सा पता है सर लैंग्वेज है, मैं बार बार बोलता हूँ मैथमेटिक्स में आप क्या यूज कीजिए, सिंबॉलिकली फॉर्म पे लाना सर। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी 3/2 और यहाँ पे सर एक जीरो ये होगा, एक जीरो, इसमें बताओ किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो सर तुम्हारे बुक में आंसर है या नहीं है, अब आ गया चलो। अब क्या है सर रिलेशन, रिलेशन क्या क्या जानते हैं। पहला इसको इसीलिए नहीं मिटाया अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a। याद रखिए फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, आपसे हम अभी फॉर्मूला नहीं सुनेंगे, कब सुनेंगे पता है सर, चैप्टर खत्म होने के बाद, क्योंकि आप देखो मेरा विश्वास रखते हैं हम कि याद करवाने में नहीं, आप इतना क्वेश्चन बना लीजिए उस पे कि आपको वो क्या हो जाए। अब जाके घर पे रखो अल्फा + बीटा = -b/a, इससे अच्छा है कि 2 बार देख के भी बनाएंगे, तीसरी बार अपने आप लगेगा, ठीक है। तो सर आप देखिए सर आपके बुक में होगा सर 3/2 है, x = -4 है, आया ना सर, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए लिख देंगे सर
therefore zeros of px equal to px is 3/2 and -4। यही है सर, ये आंसर हो गया पहला। बोल रहा था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, और यहां तक पूछता तो हम यहीं पर लाके खत्म करेंगे, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है तो आप जानते हैं एक चीज, ये रिलेशन क्या है सर, सम ऑफ जीरोस है, हाँ या ना सर? तो लिखेंगे यहाँ सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या है सर, सम कीजिए या नहीं, सम का मतलब क्या है सर, 3/2 और -4 को क्या कीजिए, प्लस कीजिए, करो तो करके देखो सर, आता है ना सर, -4 कितना हो जाएगा सर, 2 3 -8 यानी कि -5/8 आएगा, हाँ या ना सर? ऐसे नहीं करते मैथमेटिक्स में, ऐसे करेंगे 3 -8 / 2 यानी कि -5/8 आया या नहीं आया सर? ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन जगह नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत, आप कोशिश करेंगे ऐसे करेंगे। और ये क्या बराबर है इसके, जरा ध्यान दो, ये हमारा x के कोएफिशिएंट पे, है। यहाँ भी देखो सर b क्या था हमारा, x का कोएफिशिएंट था, यहाँ पे लिखे थे सर अभी कोएफिशिएंट ऑफ x, उसके साथ में क्या था सर, माइनस लगाना था अपने साथ, चाय ये नहीं जा कमीशन चाय आप लग जाएगा सर, सामने जाएगा, आप आ जाइए, साहब लग जाएगा माइनस, इसको 9 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक चीज बताओ, अभी जस्ट लिखे थे ना सर कोएफिशिएंट ऑफ x और उसके साथ माइनस लगा हुआ, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ या ना? और ये 2 जो है क्या इसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, पता है क्या है लिखेंगे, क्योंकि ये जो इतना आया है ना सर, ये हमें दिख रहा है कि अगर सर हम x का वहां से कोएफिशिएंट उठाते हैं तो 5 है तो माइनस लगाना है सर, -5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि मतलब है कि हमारा इस रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, ठीक है? एक तो सर नॉर्मली तरीके से किए हम, प्लस तो नॉर्मल तरीके से किए हैं, और अगर फॉर्मूले भी लगाते तो यही लिखते हैं सर, और ये भी इसी के बराबर होता सर, हाँ या ना? ये बात सही है ना? तो ये है सर यूज, इसको वेरीफाई करने में इस लैंग्वेज वाले, ठीक है? ऐसे तो आप जब कहेंगे आपको सम ऑफ जीरोस, तो आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि लिखोगे नहीं, है ना गधो, क्योंकि लिखोगे अल्फा प्लस बीटा क्रूज लिखोगे तो यही है ना, सीधा लिखोगे सर, सिंबॉलिकली पढ़ेंगे, हाँ अच्छी बात, सिर्फ और वेरीफाई में आप इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको मार्क्स खुद में फुल, ठीक है? और इस बार याद रखिए आपकी जो बोर्ड है बड़ा है, आपको 12th वाले में क्या किया है, 12th वाले 10th वाले में 30% या 20% का वेटेज रखा है टर्म 1 का, टर्म 2 का बाकी बात का, कोई बच्चे कह रहे हैं 20% में सर पहले वाला है, कोई कह रहा है 30%। अब ये 12th में क्या किया है, 12th में कह रहा है कि टर्म 1 की कोई चीज है ही नहीं, टर्म 2 का जो एग्जाम होगा उसी को फुल मार्क्स मिलेगा। अब सोचिए कैसे करेगा, उसी के लिए किसी भी चीज को अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो सर सम ऑफ जीरोस हो गया, एक और क्या निकालना है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिख लो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितने के बराबर होगा सर, 3/2 इनटू में -4, ये कितने के बराबर होगा सर, ये 2 से 2 यानी कि -6, गुरुजी सही है या नहीं सही? अब देखो सर ये क्या बराबर नहीं है इसके कोएफिशिएंट अल्फा बीटा कितने c बाई a के बराबर होता है सर, देखो तो सर c कहां है, -12, लिखो सर -12, a है सर 2, -6 आया ही नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या ये कोएफिशिएंट ऑफ या सॉरी कोएफिशिएंट थोड़ी सर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² या ना, कोई ये हो गया वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप करेंगे, कोई कर नहीं ना, एक तरीका तो ये हुआ क्वेश्चन पूछने का। अब क्या करेगा सर, आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि 3/2 एंड -4 जीरोज है किसी पॉलिनोमियल के, तो आप क्या निकाल के दिखाइए, पॉलिनोमियल, जो कि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है सर, इन दोनों को जोड़ के करेंगे सर वहां पे, और अल्फा इंटू बीटा हो तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना? और आप अच्छे से इसको बनाएंगे, बनेगा क्वेश्चन या नहीं बनेगा सर? समझ में नहीं आया क्या? आया ना, कोई दिक्कत
नहीं ना तो चलिए हाँ लिखिए हाँ नहीं लिखना एकदम जरूरी है क्योंकि प्रोसेस आप भूल जाइएगा, हम जानते हैं, बताते हैं प्रोसेस कहाँ पर भूलोगे। ये तो ठीक है सर, ये तो आपको पहले से आता है, ये भूलना है सर, क्योंकि सर देखिए आपको बोर्ड में ना ये मांगता है, नहीं तो हम भी नहीं लिखते सर, हम तो बनाते हैं जब रफ में बनाते थे हम लोग अपने समय में तो अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, हम सब जीरो लिखते ही नहीं। लेकिन हाँ एग्जाम में लिखना पड़ता है सर, इसीलिए एग्जाम में के अनुसार थोड़ा चलेगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। हाँ ए विराज समझ में आया? पीछे तुगा क्या 9th का मैथ तुम सही से पढ़ी है कि नहीं? मैं तुम्हारे लिए जंप नहीं पढ़े फर्स्ट टर्म तुम पढ़ गई थी, फर्स्ट टर्म पढ़ी सेकंड टर्म नहीं पढ़ी है। 9th का मैं था बच्चे सारे मेन चैप्टर्स, हाँ मेन चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में थे, बहुत बढ़िया बात है। मेरे को तो मुझे नहीं पता एक दो कुछ बना है सबसे हम आपको कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप आने वाले कंपटीशन में क्या हो जाए अच्छे से आप सर क्योंकि सर डटे रहे, कभी भी आपको डर नहीं लगेगा कंपटीशन देने से। रियलिटी में बता रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को सर आपको एडवांस लेवल पे पढ़ने है ना, और इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल आपको मैं बता दूँ। तो इसको लिख लीजिए और आप लोग का समय हो गया है सर, बना के आप लाएंगे।